वेलकम। स्वागत है आपका वीएसएम मीडिया के वीक 1 ब्रॉडकास्ट में। ये ब्रॉडकास्ट सिंपली कलेक्ट करेगा इस वीक की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं रिलेटेड टू कॉमन मैन। तो इस वीक की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो चल रही है अभी कॉमन मैन के लिए वो है ले ऑफ, टेक ले ऑफ स्पेसिफिकली। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना है कि बहुत सी यूएस बेस्ड प्रोडक्ट कंपनियां ले ऑफ कर रही है। क्लोज टू 1 लाख लोगों को ले ऑफ कर चुकी है और उससे भी ज़्यादा लोगों को शायद ही ले ऑफ कर चुके हैं, करने की तैयारी कर चुके हैं। मोस्टली अगर आप देखें तो जितने भी टेक ले ऑफ्स अभी हो रहे हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हो रहे हैं और मोस्टली स्पेसिफिक टू इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में। ये सब अभी भी कोविड का ही साइड इफेक्ट चल रहा है। अगर आप देखें कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा हायरिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हायरिंग की गई थी। इवन सम एस्टिमेट की जो हायरिंग थी वो थोड़ी सब पार भी थी बिकॉज उन्हें टैलेंट चाहिए था। तो जब टैलेंट की स्कैरसिटी होती है तब जनरली क्या होता है, कंपनी डू पे ओवर पे टू दोज कैंडिडेट्स। अब चूंकि कोविड ख़त्म हो चुका है, सब सेटल हो चुका है, जो एक्सपेक्टेशंस थी आफ्टर कोविड की कि मार्केट अप रहेगा, अर्निंग्स अप रहेगी, वो नहीं हुआ है। कंपनी रिसेशन में जा रही है और ये इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज एडवर्टाइजमेंट और बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है जो बिकॉज रिसेशन कम हो रहा है उसकी वजह से उनकी अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उनकी अर्निंग्स को सुधारने के लिए, तो अर्निंग्स को सुधार नहीं सकती तो क्या करना होगा, उन्हें अपने खर्चे कम करने होंगे। और खर्चे कम करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है शॉर्ट टर्म में वो है हायरिंग फ्रीज करना और अगर हो सके तो कुछ लोगों को लेट गो करना। तो आई थिंक लगता है कि उन्हें दिखा होगा कि हायरिंग फ्रीज से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और ये एक गुड पॉइंट है कि वो जितने भी जो सब पार कैंडिडेट्स हैं और जो एक्सिस फैट कह सकते हैं आप, बहुत सालों से इन्होंने इकट्ठा कर ली हायरिंग कर करके उन्हें निकालने के लिए, तो उन्होंने धीरे धीरे लोगों को निकालना चालू किया। और इफ़ेक्टिवली बहुत से लोग ये भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जैसे गूगल है, अमेज़न है, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, दे कैन रिटेन दैट टैलेंट। पर पॉइंट वही आता है कि अगर उन्हें वो टैलेंट को रिटेन ही करना होता तो वो इतने लोगों की हायरिंग पहले करते ही नहीं। उन्होंने पहले ही एक्सेस में इतने लोगों को हायर किया एक अजम्पशन के साथ कि उनके पास काम होगा। अब जब उनके पास काम ही नहीं तो वो क्यों फालतू ऐसे एक्सेस में लोगों को इकट्ठा करके रखे। ये डीप डीप रन में ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पकड़ सकता है बिकॉज अनटिल नाउ गूगल और फेसबुक और कुछ कंपनी की इमेज बहुत अच्छी थी, एम्प्लॉय फ्रेंडली थे। अमेजोन ऑलरेडी थोड़ा बदनाम था लोगों के नज़रों में कि दे यूज्ड टू टेल दैट दे फॉलो दैट 10% रूल, सो कॉल्ड, दैट एवरी ईयर दे विल cut down their 10% lowest performing 10% people, but that was known. But गूगल इसके लिए known नहीं था। गूगल एक हिप एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी थी, वो इमेज उसकी थोड़ी सी इससे ख़राब हो सकती है। सेम गोज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट आल्सो। बट अभी इसका करंटली मोस्टली इफेक्ट यूएस में है, इंडिया में इसका इफेक्ट उतना नहीं है, बट स्टिल धीरे धीरे वो आ रहा है बिकॉज आई थिंक over the period they always have these layoffs in US. They don't touch India as much as, बट धीरे धीरे अब इंडिया भी कवर होता जा रहा है बिकॉज इंडिया में भी बहुत हाई लेवल पे पेमेंट करके लोगों की हायरिंग की गई थी, तो उन्हें भी धीरे धीरे लोगों को निकालना पड़ेगा। सो दैट विल बी द वन थिंग। नाउ व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन अस। इफेक्ट फर्स्ट थिंग होगा जो एम्प्लॉयज़, जो इतने हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ले ऑफ हुए हैं, उनका इफेक्ट मार्केट में ये आएगा कि दे विल कम बैक एंड अटैक टू दोज मीडियोकर जॉब। मीडियोकर जॉब मीन्स all the not the best product base but the product based company which are established, they don't pay as much as, but they are good enough companies. So those kind of companies they will attack. So because of that what will happen, जो लोग हैं जो सोच रहे थे जॉब स्विच का और मार्केट में जाने का, उनके ऊपर एक इफेक्ट पड़ जाएगा। उन्हें अब 4 से 5 महीने 6 महीने छोड़ना पड़ेगा अपने इस प्रोडक्ट को। उन्हें फिर से कहते हैं ना, गो बैक टू द लैब, स्टार्ट रीडिंग अगेन एंड अगेन,
उन्हें वो करना पड़ेगा, और आइदर दे माइट हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ। सेकंड पॉइंट होगा, इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फियर आएगा, तो एम्प्लॉय माइट नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ फ्यूचर, फॉर लेट्स से लिटिल बिट डार्क फ्यूचर। उन्हें अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड करना पड़ेगा, और मे बी अगर वो मार्केट में जाने की सोच रहे हैं, आई थिंक दे शुड होल्ड देमसेल्फ, वेट करें और देखें कि इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज it might possible that because of those US tech layoff, they might stop hiring in India also. They might put a hiring freeze. So that will be one thing. Personal level पे again I think मैंने कहा आपको, I think you have to keep up start practicing upskilling yourself. And then next is stop wasting your money, keep your money with you. There might be chances that some of the Indian companies will take this as a notice, and they start firing people as well. So keep your money, don't buy an expensive thing. If you have any plan to purchase like a huge, like if anything you want to purchase more than 5 lakh, hold it off for at least 6 months. I think that will be the best part. Meanwhile, that's all for today's small podcast. This is a new thing which we want to follow up. We will continue doing this for now upcoming weeks as well as. So every week we will try to see कि हमारे आसपास क्या हुआ है, क्या वो कॉमन मैन, स्पेसिफिकली इंडियन कॉमन मैन पे वो क्या इफेक्ट डाल रहा है. आई थिंक दैट विल बी स्पेशली located, not located means specially target towards Indian common man. That's all for today's broadcast. Thank you very much.